राम राम भाई दोस्तों। सारे भाई राम राम भाई। जुड़ जाएंगे और बाद में सुन लेंगे, सुन के अपने जवाब दे देना। अभी जो फिलहाल चल रहा है, जो भी आंदोलन की कंडीशन चल रही है, या हरियाणा में जो चल रहा है, यूपी में जो चल रहा है, पंजाब में जो चल रहा है, उसके ऊपर बहुत से भाई पोस्ट भी लिखे हैं। और भाई जो बड़े बुद्धिजीवी हैं वो अपना अपना नज़रिया बताते रहे हैं, स्पष्ट बताते रहे हैं। जो युवा है हरियाणा का, उसका बस एक ही लगन है कि भाई आंदोलन में कुछ बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। भाई बड़ा जब होना चाहिए ना, तो उसके लिए आप खुद आओ बॉर्डर पर बैठो और वहाँ आकर अपनी राय दो। अगर आप कुछ बड़ा ही करवाना चाहते हो तो आप बॉर्डर पर आइए और वहाँ पे आकर अपनी राय रखिए। आप बॉर्डर पर जाकर भीड़ देखना। आप जो बड़ा होने की घर पे बैठे बैठे फेसबुक के ऊपर लिखते रहते हैं, या कोई लाइव आकर बोल देगा अभी तो कोई बड़ा फैसला होना चाहिए, राम राम साहब, कोई बड़ा फैसला होना चाहिए। उससे पहले जो चल रहा है, कई बार मैंने पहले भी बता लिया भाई, इलेक्शन यूपी में पंजाब में है, आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा है। लेकिन जो ये सरकार कर रही है, सारा ढमढमा जो भी है, जितना भी है, कोई भी गड़बड़ होनी है, वो हरियाणा में ही क्यों हो रही है? कभी इसके बारे में सोचा है? कभी सोचा है इसके बारे में आप लोगों ने कि भाई ये क्या हो रहा है? हरियाणा में ही सब कुछ क्यों हो रहा है? जो भी कोई दंगा करवाना है या कुछ भी करवाना है सरकार ने, या कोई बड़ा झगड़ा करवाना है, वो हरियाणा में क्यों हो रहा है? हरियाणा में तो इलेक्शन भी नहीं है। फिर अपने हरियाणा में है जो भी कोई पार्टियाँ के जो झंडे उठाने वाले हैं ना, वो तो बस उनके तो पूछो ही मत, उनके तो माया ही अलग है, अलग अलग वो चल रहा है। अब सुन लो आगे जाके हरियाणा में क्या होगा, सुन लेना ध्यान से, और सेव रख लेना वीडियो को। शेयर करना नहीं करना वो तो छोड़ो, आप ध्यान से सुन लेना। अभी हरियाणा के अंदर है ना, इतनी पार्टियों का जन्म होगा, बहुत पार्टियों का जन्म होगा। जैसे 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था। लेकिन अभी जो पार्टियों का जन्म होगा ना, अलग अलग पार्टियाँ बनेंगी, कोई भी बना के बैठ जाएगा, पार्टी बनाएगा। ये पूरा का पूरा किस लिए करते हैं? चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए करते हैं। जैसे यूपी में हुआ, यूपी में चुनाव सबको पता था, पश्चिमी यूपी के अंदर कि भाई जयंत वन साइड जीतते हैं। लेकिन देखो इन लोगों ने कितने दिमाग से समाजवादी पार्टी का जो वो था, मुस्लिम था, जो उससे बयान दिलवा दिया कि जाट तो हमारे पैर पकड़ते हैं। पार्टी बा समाजवादी का, ये सभी नहीं के मोरे हैं। मैंने पहले बताया था ना, यूपी में खेल खेल रहे हैं कौन सा? जातिवाद वाला। और जातिवाद वाला इतना अच्छा खेल खेल लिया कि सब घुस गए, मैं जाट मैं जाट। फिर एक जाटों का हितैषी खड़ा हो गया। अगर मेरे से बड़ा कोई हितैषी नहीं जाटों का, आज तक कहाँ था भाई वो हितैषी? हम बात करते हैं अपने हरियाणा की खास करके। हरियाणा में जो होगा, हरियाणा में पार्टियों का जन्म होगा, कोई भी आएगा, चेहरा बनेगा, फेमस हो जाएगा, भाई अच्छा चेहरा है, ये जो बोलेगा ना, आंदोलन से उठेंगे। ये भी ध्यान रखना। आपको जो नेता समझ रहे हो ना आप, ये आंदोलन से उठेंगे। आप जिनको आप फेमस करोगे, चेहरा बनाओगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो वो पार्टी की सपोर्ट करेंगे। उनको करनी पड़ेगी भाई पार्टी की सपोर्ट, क्योंकि जो पार्टी किसी को अगर वो करती है ना, तो उनको उसकी सपोर्ट करनी पड़ती है। वो सपोर्ट करेंगे। आपकी समझ में नहीं आएगा कि अलग अलग। पहली बात तो लोग तंग है भाई, कांग्रेस तक तंग थे, तभी तो बीजेपी को लेकर आए होंगे ना। अब बीजेपी तक भी तंग, कांग्रेस तक भी तंग, और हरियाणा में तो भाई जो इनेलो हो, जेजेपी हो, इन सब से तंग हैं। तो फिर लेके कौन आएगा? तो ये लोग पहले ही दिमाग लगा लेते हैं और नई पार्टी बना दो। जैसे 2019 में बनाई थी भाई, इनेलो देखा, इनेलो जीत रही है, इनेलो की दो फाड़ कर दी, और जेजेपी पार्टी बना दी। आगे किस में हो? लास्ट में बीजेपी में। अब भी फिर 2024 से पहले इतनी पार्टियों का जन्म हो जाएगा, शायद हम पार्टियों के नाम भी नहीं ले पाएंगे एक बार में। तो इतनी पार्टियां बन जाएंगी हरियाणा के अंदर, इतनी पार्टी खड़ी हो जाएंगी, अलग अलग इतने कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे बस। और सबके मुंह पे एक ही बात होगी, कांग्रेस का ये कर देंगे, बीजेपी का ये कर देंगे। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। एक बार उनको चुनाव जिता देना, वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ जाएंगे, गोद में बैठेंगे बीजेपी में। जो बीजेपी को गाली देगा वो बीजेपी की गोद में जाएगा, जो कांग्रेस को देगा वो कांग्रेस की गोद में जाएगा। अब कन्फ्यूजन लोगों को यहाँ पे होता, अब चुने किसको? कन्फ्यूजन तो यहीं पे होता ना हरियाणा में भाई। अब लास्ट में कहाँ जाएं? कांग्रेस हटा के देख ली भाई, बीजेपी ला कर देख ली, इनेलो ला कर देख ली, जेजेपी ला कर देख ली, आवा फिर भी बीजेपी है। समझ में नहीं आ रहा ना? क्यों क्यों कैसे नहीं आ रहा समझ में? ये नेता हैं, वही कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए, फिर ये बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाएंगे। बीच में घंटा बन के किसका बज रहा है? आम जनता का। आम जनता की ये समझ में नहीं आ रहा। और नेता तो वो हैं, वो जब कांग्रेस में थे, जब थारा भला नहीं कराया, तो ये बीजेपी में जाकर भला कर देंगे। ये वो बीजेपी ने छोड़ छोड़ कर आ जाएंगे, या तो कोई अलग पार्टी का दिखाओगा, भाई मैंने अलग पार्टी बना दी है, मैं भला करूंगा। आज तक उसे तो पूछो भाई, तूने आज तक भले का काम किया कौन सा है? अगर भला करते, कांग्रेस ही भला करती, तो भी इस किसान को यहाँ नहीं बैठना पड़ता।
उससे तंग होया पूरा देश बीजेपी को लेकर आया। बीजेपी ने तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया 7 साल में। 7 साल में हर वर्ग को रुला दिया, हर वर्ग को। आज हर वर्ग की आंखों में आंसू है सिर्फ बीजेपी के कारण। कांग्रेस धीरे धीरे रुलाती थी, इन्होंने एकदम से पूरा छापा मार दिया। अरे तुम्हारा काम एकदम से कर देते हैं लोग। अब ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को, अब जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं, क्या करें, कहाँ जाकर अपनी गुहार लगाएं। एक ही चीज़ बताई थी भाई, इनसे बचना ना हंसी खेल नहीं है। जो ये नेता होते हैं, नेता, और वो नेता फिर हमने कहाँ लगा लिए, आंदोलन के अंदर भी यो हमारा नेता, यू मेरा नेता, यू मेरा नेता। आंदोलन में भी यो चल गया, यो चल रहा है। फिर उनसे तंग हो रहे हैं, फिर उनको गाली दे रहे हैं, फिर उन नेताया का भी यह हो रही है, तू बड़ा नेता और तू बड़ा नेता, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अगर एक कुछ बोल रहा है तो दूसरा कुछ बोल रहा है, वो उसको बीजेपी वाला बोल रहा है, वो उसको बीजेपी वाला बोल रहा है। आंदोलन में यही चल रहा है, इसलिए इससे दूर हट रहे हम थोड़े से। ये चल रहा है आंदोलन में, लोगों की समझ में नहीं आ रहा जाएं तो कहाँ जाएं। आपने जोगिंदर सिंह उग्राह का इंटरव्यू सुना होगा, जो कल वाला इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि आंदोलन तो लंबा चलेगा, ये नहीं कि एकदम से हम कुछ बड़ा कर देंगे। सरकार तो चाह रही है तुम कुछ बड़ा करो ना, 26 जनवरी पे करके देख लिया, करो तो एक बार तुम करना संसद मार्च। सरकार तो इस इंतजार में संसद मार्च। फिर संसद मार्च का भी एक रूल आया, बताया भाई कि 200 किसान जाएंगे, एक किसान नेता जाएगा। 200 किसान होंगे, एक किसान नेता होगा, संसद पे जाके वो करेंगे। उधर से पुलिस वाले बसों में भरेंगे और तुम्हारे को कहीं जंगल में छोड़ आओगे, वहाँ से फिर पैदल आते रहना। क्या हासिल हुआ उससे, बताना उससे क्या हासिल होगा। जो ये फैसला किया गया है, नहीं मानते भाई, सिरे से खारिज करते हम तो इस फैसले को। जो ये किया गया ना कि 200 किसानों को लेकर जाएंगे, एक किसान नेता वहाँ जाकर संसद के उधर बैठ जाएगा। पहली बात तो आपको वहाँ तक कोई जाने नहीं देगा। कहीं सोच रहे हो ना कि पैदल आप चले जाओगे संसद तक, वहाँ तक आपको कोई जाने ही नहीं देगा। और पर लगा लो आप वहाँ पर जाकर बैठ भी गए, 200 की नफरी कितनी होती है। पुलिस वाले आएंगे, आपको गाड़ियों में भरेंगे, ले जाकर दूर जंगल में छोड़ देंगे, फिर आते रहना पैदल पैदल। क्या हासिल हुआ है उससे, समय खराब, ऊपर से पैसे की बर्बादी, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर कुछ बड़ा करना है इस आंदोलन में, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी भीड़ बढ़ाइए दिल्ली बॉर्डर के ऊपर। अगर आप चाह रहे हैं ना, जो जितने चिल्लाते हैं ना कि कुछ बड़ा करेंगे बड़ा करेंगे, या ये नेता लेकर आते हैं एक दिन इतना बड़ा काफिला ले आते हैं, अगले दिन वो 100 आदमी नहीं मिलते उनके, वहाँ से लाखों की भीड़ लेकर आते हैं, अगले दिन 100 आदमी नहीं बॉर्डर के ऊपर। ये चक्कर क्या हो रहा है कि मतलब उल्लू बना रहे हो आप भी, जैसे और नेता बनाते थे, फिर बयान दे देते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे। पहले आपको जिस काम के लिए बिठाया गया था, जिस काम के लिए पैसा दिया गया है, पावर दी गई है, पहले उस मकसद को तो हल कीजिए। तीनों कानून रद्द और MSP गारंटी कानून, पहले ये तो हल करके दिखा दो इस जनता का। या पहले आपने अबाबी से अंदाजा ला लिया तेरे को मुख्यमंत्री बनना है, तेरे को प्रधानमंत्री बनना है, मेंबर भी नहीं बन सकते तुम गाँव में जाके। इतना दिमाग लगना आजकल है ना, बच्चा पढ़ा लिखा है और सबको पता है। आप लोग जो कर रहे हो ना वो सबका पता है। लड़के देखना एक बार मेंबरी का इलेक्शन लड़ देना गाँव में, वो भी नहीं जीत पाओगे। अगर आपको कुछ चाहिए ना कि आपको जनता सिर आंखों पर रखे, तो वो जिस काम के लिए आपको बिठाया गया ना, उस काम की रूपरेखा बनाइए कि आप सरकार को कैसे झुकाओगे। बीच में एक बात बताई थी मैंने, एक ही बार चोट लगी थी अंबानी के टावरा पे, प्रधानमंत्री है ना संसद में भी रोया था। वही चोट दोबारा मारनी पड़ेगी। जब तक अंबानी और अडानी का चोट नहीं लगेगी ना, तब तक ही सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंगनी। आप कोई भी फैसला लेते हो, फैसला लो अंबानी और अडानी के लिए, वहां बैठ कर बीजेपी मोदी करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप अटैक करना शुरू कर दो, जो ये बड़े बागड़ बिल्ले है ना, अंबानी अडानी जो ये सरकार चलाते हैं, इन पर एक बार अटैक करना शुरू कर दो, आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपको बातचीत के लिए भी बुलाया जाएगा, हर मसला हल होगा। लेकिन एक बार आप वहाँ पर अपनी रणनीति वहाँ पर तो बनाइए। अंबानी और अडानी पर अटैक करना है, आप अटैक बीजेपी पे करते रहो। उनको क्या, वो तो पैसे वाले हैं भाई, बहुत पैसा उनके पास, वो तो मोदी को हटाकर और किसी को प्रधानमंत्री बना लेंगे, और किसी को बना देंगे प्रधानमंत्री। फिर क्या करोगे, फिर उसको रोते रहोगे बैठ के। अरे जो असली बोलते चोर को क्यों मारना, चोर की माँ को मारो ना। इन चोरों को बिठाता कौन है, ये बड़े बड़े उद्योगपति ना, ये लेकर आते अपने फायदे के लिए, ये बिठाते इनको कुर्सी पे, तो उन्हीं का चोट मारो ना। फिर मारनी है तो जब जनता आपके साथ है, आपको पैसा दे रखा है, पावर दे रखी है, तो आप फैसला उधर में लीजिए, आप वहां पे फैसला लीजिए। ये सब चलता रहता है, आप वहां बैठ कर बस मोदी का करेंगे, मोदी का करेंगे। अगर आपने किया था, बंगाल में गए थे इनके खिलाफ किया था, अभी यूपी में जाओ, पंजाब में जाओ, इनको तो ये चोट लग जाएगी। लेकिन असली चोट जो मारनी है ना, वो चोट अंबानी अडानी का मारनी है, उसके बारे में भी तो आप कोई फैसला कीजिए। पूरे संयुक्त किसान मोर्चा से अपील है, आप वहाँ से कुछ करते हो ना। अभी आपकी 11 तारीख की जो मीटिंग है या 9 तारीख की मीटिंग है, आज की है, तो आप उसमें फैसला लीजिए कि अगली चोट मारनी है तो अंबानी अडानी को मारनी है चोट।
इनके खिलाफ तो चलती रहेगी मुहिम, आप जो बीजेपी के खिलाफ चला रहे हो चलने दो इसको, लेकिन चोट जो मारनी है ना वो अंबानी और अडानी को मारनी है। असली वो है करने धरने वाले, ये जो बिल आए ना, बिल आए ये उनके फायदे के लिए आए हैं। वो तो दूसरी सरकार बना लेंगे और किसी को बिठा देंगे। आप अगर अभी चलाते रहो पप्पू पप्पू, वो उठा के पप्पू को प्रधानमंत्री बना देंगे और हम सोचते रह जाएंगे प्रधानमंत्री बना कैसे। जैसे पूरा हरियाणा सोच रहा है कि 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गया मनोहर लाल खट्टर, पूरे हरियाणा सोच रहा है इस बात को, लेकिन बिठा रखा है उसको ना बोलने का पता है ना कुछ करने का पता, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, 2 बार मुख्यमंत्री बन गया। यहाँ पे ये खेल है जो पैसे वाले हैं ना, पैसे वाले, इनको दबाओ ना आप। जब तक इन पर प्रेशर नहीं दिया जाएगा ना तब तक आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आप चाहे कितना भी वो करते रहो। वो तो और दूसरी सरकार आएगी उसको खरीद लेंगे, दूसरी सरकार बना के उसको खरीद के बैठ जाएंगे, पैसा है ही उनके पास। आपका पैसा बर्बाद होता जा रहा है, आप अपने पैसे को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो, कहीं पर चंदा देने में, दान देने में। अपने जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका पैसा ऐसे बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, उनको कोई फर्क पड़ रहा है? देश छोड़कर विदेश में चले गए, वो क्या फर्क पड़ा उनको फर्क पड़ेगा जो इनके बड़े बड़े मॉल हैं, जो इनके पेट्रोल पंप हैं, जो इनके टावर हैं, हर चीज़ को आप एक बार बंद तो करके देखो, तब फर्क पड़ेगा उनको। जब उनका शेयर मार्केट पूरी डाउन में आएगी ना अंबानी और अडानी की, उनकी अगर 20% भी टूट गई ना एक बार में, आपके एक फैसले से अगर 20% भी टूटती है, उसी दिन सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, बातचीत करो इन किसानों से बातचीत करने के लिए उसी दिन प्रेशर आ जाएगा। आप एक बार इस प्रेशर को देकर तो देखो। चोट आपको मारनी है तो कॉरपोरेट को मारनी है, कॉरपोरेट का जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक इस सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। ये आप आज समझ लेना या बाद में समझ लेना, तब तक आप लगे रहो, बैठे रहो, आप कितने आंदोलन करो, कुछ भी करो, अगर इनका कोई भी फर्क पड़ जाए गारंटी। लेकिन हाँ, आप वहाँ से प्लान बनाइए, पूरे देश में एक साथ करना, जिस भी चीज़ का विरोध करना एक साथ करना। भाई अंबानी का करना, अब अडानी का, इनका माल, बड़े बड़े मॉल का, इनके जियो के टावरों का, जियो के मॉल हैं, जो पेट्रोल पंप है, जो इनका बहिष्कार, सिरे से इनका बहिष्कार चलने दो। क्यों नहीं कर रहे आप ये लोग? जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपकी कोई सुनवाई नहीं होनी है। जो मोदी फरवरी में बोला था ना एक फ़ोन कॉल की दूरी पे, वह फ़ोन कॉल आपकी 2024 तक भी नहीं आएगी। अगर एक बार आप उस अंबानी अडानी पर अटैक कर दो, वो फ़ोन अगले दिन ही आ जाएगा आपके पास, अगले दिन ही बातचीत के लिए भी तैयार हो जाएंगे और बातचीत भी करेंगे। ये एक बार अपील है ये संयुक्त किसान मोर्चा से, आप ये करके तो देखिए एक बार। जब पूरे देश की जनता आपके साथ है ना, पूरी जनता आपके साथ है, तो आप इस तरफ क्यों नहीं सोच रहे? ठीक है, आपको करना इनका विरोध, यूपी में जाके करो, जाना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा को, लेकिन एक कॉल लोगों को ये भी देनी चाहिए आपको। जब आप एक संयुक्त किसान मोर्चा बना दिया लोगों ने कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा से जो कॉल आएगी हम उसको मानेंगे, तो वहाँ से आप कॉल क्यों नहीं दे रहे? अंबानी अडानी के लिए कोई कॉल क्यों नहीं दे रहे आप इतने दिन से? एक बार बीच में दी थी, बातचीत भी होने लगी थी, सब कुछ होने लगा था। अब फिर आओ ना, आप दोबारा इस कॉर्पोरेट पे चोट मारो, फिर बातचीत भी होगी और सब कुछ होगा। इतना ही कहना था भाई, जिसकी समझ में आ गया वो बढ़िया है। शेयर करो, शेयर टू ग्रुप करो। बाकी यदि ये रहा पेज, इसी से करेंगे, इसी से बोलेंगे, आंदोलन लंबा चलेगा, ये सबको पता, इतनी जल्दी ये नहीं मानने वाले हैं। लेकिन चोट जब तक सही जगह पे नहीं मारोगे ना, वो हरियाणवी बोला ना, तरले भाषण पर चोट नहीं लगेगी ना, इतने ऊपर वाले भाषण में बेरा ही नहीं पटा तेरा चोट कित लगी है। तरले भाषण पर मारो चोट, अपने आप पता लग जाएगा सब कुछ। अगर आपको ये फसल और नस्ल बचानी है तो आपको कॉरपोरेट पर चोट मारनी ही पड़ेगी। जब तक वहाँ पर नहीं मारोगे आप, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये आप आज मारो या कल मारो, आपको चोट वहाँ पे मारनी पड़ेगी। राम राम भाई सभी को।